अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, कुछ लोग सुबह बिल्कुल ठीक होते हैं, लेकिन जैसे शाम होती है तो उनका जूता उनको तंग महसूस होने लगता है। बाज़ लोगों को अपने सॉक्स उतारने के बाद टखनों पर गहरे निशान नज़र आने शुरू हो जाते हैं और कुछ लोगों के पाँव इतने सूज जाते हैं कि चलना फिरना भी मुश्किल हो जाता है। अक्सर लोग उसे मामूली बात समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं। कोई कहता है कि ज़्यादा चलने की वजह से सूज गए हैं, कोई ये कहता है कि गर्मी का असर इस बात को समझता है और कोई उम्र का तकाजा कहकर बात ख़त्म कर देता है। लेकिन हकीकत यह है कि पाँव की जो स्वेलिंग होती है, जो सूजन होती है, अक्सर जिस्म की तरफ से दिया जाने वाला एक अहम इशारा होती है जिसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। हमारे जिस्म में खून, पानी और मुख्तलिफ नमकियात एक ख़ास तवाज़न के साथ गर्दिश करते हैं। जब ये तवाज़ुन ख़राब होने लगता है या जिस्म का कोई अहम उज़्व या कोई ऑर्गन अपनी कारकर्दगी सही तरीके से अंजाम नहीं दे पाता तो इजाफी पानी टांगों और पाँव में जमा होना शुरू हो जाता है। इसी कैफियत को स्वेलिंग या एडिमा कहा जाता है। पाँव की स्वेलिंग की सबसे अहम वजूहात में दिल की बीमारियां शामिल हैं। जब दिल खून को मौसर तरीके से पंप नहीं कर पाता तो जिस्म में जो सयाल मादा है वो जमा होना शुरू हो सकता है और जिसका असर सबसे पहले टांगों और पाँव पर नज़र आता है। अगर स्वेलिंग के साथ सांस फूलना, थकन या सीने में भारीपन भी हो तो इस मामले को संजीदगी से लेना चाहिए। अच्छा, गुर्दों की बीमारियां भी पाँव की स्वेलिंग की एक आम वजह है। गुर्दे जिस्म से इजाफी पानी और फजलात जो यानी वेस्टेज होती है उसको खारिज करते हैं। जब गुर्दों की कारकर्दगी मुतासर हो जाए तो पानी जिस्म में रुकना शुरू हो जाता है और पाँव, टखनों और बाज़ औक़ात चेहरे पर भी स्वेलिंग ज़ाहिर हो सकती है। जिगर के बाज़ अमराज में भी जिस्म में पानी जमा होने लगता है। इसी तरह प्रोटीन की कमी, ख़ासतौर पर एल्बुमिन की कमी, खून की नालियों से पानी को बाहर निकलने का मौका देती है, जिसके नतीजे में पाँव सूज सकते हैं। शुगर के मरीज़ों में भी पाँव की स्वेलिंग मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर पैदा हो सकती है। बाज़ औक़ात खून की गर्दिश मुतासर होती है और बाज़ औक़ात गुर्दे मुतासर होने लगते हैं और बाज़ सूरतों में आसाब की ख़राबी भी मसले को बढ़ा सकती है। नाज़रीन, बाज़ ख़वातीन में हमल के दौरान पाँव की स्वेलिंग देखी जाती है, जबकि कुछ मेडिसिन्स मसलन हाई ब्लड प्रेशर की बाज़ मेडिसिन्स भी स्वेलिंग पैदा कर सकती हैं। ये भी याद रखिए कि हर स्वेलिंग ख़तरनाक नहीं होती। बाज़ औक़ात ज़्यादा देर खड़े रहने, ज़्यादा नमक खाने या सफ़र के दौरान भी वक्ती स्वेलिंग हो सकती है। लेकिन अगर स्वेलिंग बार बार हो रही है, मुसलसल बढ़ रही है या उसके साथ दीगर अलामात भी मौजूद हैं तो उसकी वजह मालूम करना ज़रूरी है। असल मसला ये है कि बहुत से लोग सिर्फ स्वेलिंग कम करने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन ये जानने की कोशिश ही नहीं करते कि स्वेलिंग हो क्यों रही है। जब तक असल वजह सामने नहीं आएगी, मसला बार बार वापस आ सकता है। इसीलिए अगर आपके पाँव बार बार सूज जाते हैं, आपकी सॉक्स के निशान पड़ जाते हैं, टखनों में फुलाव रहता है या स्वेलिंग के साथ सांस फूलना, थकन, शुगर, ब्लड प्रेशर, गुर्दों या दिल की कोई बीमारी मौजूद है तो इसे मामूली मसला समझकर नज़रअंदाज ना कीजिए। नाज़रीन, अगर आप या आपके घर में किसी के पाँव भी मुसलसल सूजन का शिकार रहते हैं तो सिर्फ आर्जी टोटकों और वक्ती इलाज पर इक्तफा ना करें। जिस्म आपको कोई ना कोई पैगाम दे रहा होता है और इस पैगाम को वक्त पर समझना बहुत ज़रूरी है। अपनी अलामात, मेडिकल हिस्ट्री और अगर कोई रिपोर्ट्स मौजूद हैं तो उनके साथ हमसे रब्ता करें। बहुत से मरीज़ सालों तक सिर्फ स्वेलिंग कम करने की कोशिश करते रहते हैं, जबकि असल मसला दिल, गुर्दों, जिगर, शुगर या खून की गर्दिश में छुपा होता है। नाज़रीन, दुरुस्त तशख़ीस के बाद ही दुरुस्त इलाज मुमकिन होता है। जितनी जल्दी मसले की जड़ तक पहुँचा जाए उतना ही बेहतर नतीजा हासिल किया जा सकता है। अपनी अलामात और रिपोर्ट्स के साथ आज ही रब्ता करें और मालूम करें कि आपके पाँव की स्वेलिंग के पीछे असल वजह क्या है।